नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2023 में आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का डीलिस्टिंग प्रपोज़ल लेकर आए थे और रिसेंटली सेबी ने इसका अप्रूवल भी दे दिया है। तो इस वीडियो में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डीलिस्टिंग प्राइस जो आईसीआईसीआई बैंक ने प्रपोज़ किया है, वो इन्वेस्टर्स के फ़ेवर में है कि नहीं है? और अगर वो इन्वेस्टर के फ़ेवर में नहीं है, तो करेक्ट वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? और एज ए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज स्टेक होल्डर व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बिजनेस मॉडल को जानने की कोशिश करेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड ब्रोकिंग कंपनी है और इसके जो की वर्टिकल्स हैं वो सबसे पहला है ब्रोकिंग, जहाँ पे कि वो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ब्रोकिंग के द्वारा रेवेन्यू अर्न करते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे कि वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ऑन कॉर्पोरेट एफडी के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अर्न करते हैं। तीसरा डिवीजन है उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहाँ पे कि आईपीओज एंड मर्जर्स जैसी एक्टिविटी में वो फैसिलिटेट करते हैं। चौथा है उनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, जहाँ पे कि वो पीएमएस और एआईएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इनके खुद का पीएमएस बिजनेस भी है। और पांचवा इनका वर्टिकल है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जहाँ पे वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन देते हैं और उसमें कमीशन अर्न करते हैं। इनके जो टॉप 3 रेवेन्यू मेकिंग वर्टिकल्स है वो है ब्रोकिंग, जहाँ से कि इनका 36% रेवेन्यू आता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे कि 19% का रेवेन्यू आता है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहाँ पे ये 16% का रेवेन्यू अर्न करते हैं। अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो अनलाइक द अदर ब्रोकिंग कंपनीज लाइक एंजल वन, दिस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज अ वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस, जहाँ पे कि किसी एक वर्टिकल के ऊपर उनका डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरा है कि among the traditional brokers like HDFC Securities, Kodak Securities, SBI Securities, they have the lion's share for the NSE active clients। इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो भी बहुत उम्दा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं। ये कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड में काफ़ी हाई है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी एसेट लाइट है। इनको ग्रो करने के लिए फिजिकल एसेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिजिटल एक्टिविटी के थ्रू ही ये अपना एक्सपेंशन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आधार बेस्ड ऑनबोर्डिंग के बाद इनने बहुत तेज़ी से कस्टमर डिजिटली ऑनबोर्ड किए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत बहुत एसेट लाइट है, दे आर द गुड डिविडेंड पे आउट कंपनी। अगर आप इनका लास्ट 3 या 4 साल में इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो देखेंगे तो वो इनका जो डिविडेंड यील्ड है 2 से 3% का इनका डिविडेंड यील्ड है। हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के की स्टेक होल्डर्स को भी जान लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक इसका प्रमोटर है, जिसकी जो होल्डिंग है वो 74% के आसपास है। जो सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है इसमें वो है गवर्नमेंट पेंशन फंड, जो कि एफआईआई है, इनकी होल्डिंग है 3.20। जो थर्ड है वो है एलआईसी, इनकी होल्डिंग है 2.58। फोर्थ है फिडेलिटी फंड, जिसकी होल्डिंग है 1.29%। और जो फिफ्थ मेजर इन्वेस्टर है जो कि रिसेंटली इसमें निवेश किया है वो है फंड ऑफ अमेरिका, और इसकी जो होल्डिंग है 1.26% है। एक पैटर्न जो आपने इस होल्डिंग में देखा होगा कि डीलिस्टिंग के प्लान के बाद कई एफआईआईज हैं जिनने की अपनी होल्डिंग्स या तो बढ़ा दी है या उनने रिसेंटली एंटर किया है। हम जल्दी से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के की फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। ये स्टॉक आज की तारीख में 17 के पी पे ट्रेड हो रहा है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 6 है और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है करंट मार्केट प्राइस पे इज अराउंड 3%। इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में अराउंड 25% का प्रॉफिट एज वेल एज रेवेन्यू कैगर दिया है। और अगर हम इसके आईपीओ से लेके आज तक का परफॉर्मेंस ट्रैक करें तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स हो चुका है, फ्रॉम 1800 टू 4300। इसका जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स हो चुका है, फ्रॉम अराउंड 500 टू 1400। और इसका जो प्राइस कैगर है फ्रॉम द आईपीओ टिल डेट, इसने केवल 5% का प्राइस रिटर्न दिया है स्टेक होल्डर्स को।
दोस्तों, ये है इस वीडियो का मेन पार्ट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के इन्वेस्टर्स के साथ जस्टिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो यूजुअली जब भी कोई कंपनी डीलिस्टिंग का प्लान लेकर आती है, तो वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट अपने दिमाग में रखती है, तभी वो कुछ डीलिस्टिंग के प्लान्स को लेकर आती है। इस केस में वो जस्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं। तो जून 2023 में आईसीआईसीआई बैंक ने अनाउंस किया था कि वो डिलिस्टिंग आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को डिलिस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और जो स्वैप रेशियो उनने अनाउंस किया था वो था 100:67। इसका मतलब है कि 100 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्टॉक्स के बदले में वो 67 आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक्स शेयर होल्डर्स को इशू करेंगे। तो तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिलिस्टिंग प्राइस निकल के आता है वो है 611, जो डिलिस्टिंग पी निकल के आता है वो है 18 का, और जो प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आता है वो है 7 का। बट जब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स के पास गई थी मनी रेज करने के लिए आईपीओ के थ्रू, तब उनने अपनी कंपनी को वैल्यू किया था 35 के पी पे, और जो प्राइस टू बुक जो वैल्यूएशन था वो 20 का था। तो क्या ये सही तरीका है डिलिस्ट करने का? जब आप इन्वेस्टर से पैसा रेज कर रहे हो, तब तो अपनी कंपनी को वैल्यू कर रहे हो आप 35 पी पे, और जब कस्टमर्स को कुछ रिटर्न देने का मौका आया तब आप अपने कंपनी को वैल्यू कर रहे हो 18 के पी में, जबकि आपका जो प्रॉफिट है इस ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। राइट, आपका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया, and the market is at all time high. There is lot of activities and the buoyancy in the market, जहाँ पे कि आपका ट्रेडिंग रेवेन्यू जो है वो बढ़ के ही आ रहा है। तो इस केस में आपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दे रहे हैं? मे बी 17 to 18% फ्रॉम द डे ऑफ आईपीओ। इवन अगर हम आज का प्राइस देखें, दैट इज अराउंड 750। उस केस में भी पिछले 5 साल का अगर कैगर देखें तो करीब 5% निकल के आता है। दैट मीन्स आपने एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं किया। तो डेफिनेटली ये जो डीलिस्टिंग प्लान है जो आईसीआईसीआई बैंक लेके आया था, वो इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं है, और देयर इज अ वेरी लाइक्लीहुड कि इन्वेस्टर्स इस डीलिस्टिंग प्लान को, जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, वो रिजेक्ट कर देंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि देन दिस डीलिस्टिंग प्लान विल गेट रिजेक्टेड बाय द minority stakeholders, and they are increasing their stake in this company in that anticipation. तो दोस्तों, इस केस में what should be the right value for delisting? चलिए ये भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। So friends, in my opinion, the right value is the value at which you went to the investors and raised the money. अगर आपने इन्वेस्टर्स से 35 के पी पे या फिर 20 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे फंड रेज किया है, तो एटलीस्ट at the time of delisting minimum you should give that valuation कंपनी। तो अगर हम 35 का पी लेते हैं, इस पी पे कंपनी ने फंड रेज किया था, तो वैल्यू निकल के आती है 1200 की। और अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू 20 का लेते हैं आईपीओ के टाइम का, तो इस बेसिस पे जो वैल्यू निकल के आती है वो है 1600 रुपीज। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, द राइट वैल्यू ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज बिटवीन 1200 to 1600, गिवन द फैक्ट दैट कि अदर ब्रोकिंग कंपनीज के स्टॉक्स भी बढ़ चुके हैं, बट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्टॉक्स ने कोई रन अप नहीं लिया है बिकॉज ऑफ दिस डीलिस्टिंग। तो अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के इन्वेस्टर्स हैं और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का स्टॉक आपके पास है, तो यू शुड डेफिनेटली वोट अगेंस्ट दिस डीलिस्टिंग प्लान, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक इज नॉट गिविंग यू द राइट वैल्यूएशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।